नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में यूं तो जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा को आपने देखा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मंजरनामा बदल रहा है, जिसमें रोजगार से लेकर हर तरह के मसाइल युवा को पॉजिटिव एक्टिविटीज का हिस्सा बनाना भी शामिल है। तो जम्मू कश्मीर अपने बदलाव को लेकर, तरक्याती कामों को लेकर काफी संजीदा है। बदलाव की बयार एक उम्मीद के साथ हर खास व आम तक पहुंचे, यही सरकार की कोशिश है। हमारी कोशिश है कि खित्ते की पूरी तस्वीर आपके सामने रखें। तो आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। कैबिनेट ने अटल टनल योजना को दी मंजूरी। मनाली से लेह के बीच बन रहे टनल के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर। सीए और एनआरसी पर छिड़ी बहस और अफवाहों के बीच पूंछ में रह रही पाकिस्तानी खातून को मिली भारतीय नागरिकता। काश्तकारों की आमदनी होगी दोगुनी, सरकार की कृषि को आधुनिक बनाने की पहल। कश्मीर के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, आपके कर्तव्य ही आपके अधिकारों का स्रोत। ये थी हमारी खास पेशकश की सुर्खियां। आइए खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से 2 योजनाएं शुरू करने का आज ऐलान किया है। कैबिनेट ने अटल जल और अटल टनल योजना को मंजूरी दे दी है। अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह के बीच बन रहा है, इस टनल के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए और मंजूर किए हैं। करीब 9.25 किलोमीटर लंबी इस टनल द्वारा मनाली से लेह जाने के लिए 46 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा और 5 घंटे भी बचेंगे। ये 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा टनल होगा। इस टनल का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल रखा गया है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। सीए और एनआरसी पर छिड़ी बहस और अफवाहों के बीच पूंछ में रह रही पाकिस्तानी महिला अब भारत की नागरिक हो गई है। खदीजा परवीन को भारतीय नागरिकता कानून के तहत भारतीय शहरियत मिली है। इस कुंभे के लिए मानो ईद का चांद नजर आ गया है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम के हंगामे के बीच पुंछ जिले में रहने वाली पाकिस्तानी महिला खदीजा परवीन पत्नी मोहम्मद ताज को 36 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। जिला विकास आयुक्त राहुल यादव ने अपने कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र खदीजा बेगम को सौंपा। भारतीय नागरिकता मिलने पर खदीजा परवीन, उनके पति मोहम्मद ताज और जेठ एडवोकेट मोहम्मद जमान ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे नेशनलिटी मिल गई है। तो मेरे सारे घर वाले भी बहुत खुश हैं, मेरे मायके वाले भी बहुत खुश हैं। जब मैं कहीं जाती थी परेशानी होती थी मुझे वीज़ा बढ़ाने की, कभी पासपोर्ट की डेट ख़त्म, कभी वीज़े की। तो अब मैं इंडियन पासपोर्ट पे जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गवर्नमेंट का और डीसी साहब का, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। मैं वोट भी नहीं डालती थी पहले, तो अब मैं इंशाल्लाह वोट भी डालूंगी और मेरा वोट भी हो गया है यहाँ का। मोहम्मद ताज कहते हैं कि इतने सालों से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खदीजा को वीजे पर यहाँ रहना पड़ रहा था। अब नागरिकता मिलने से हमारी परेशानियां काफी कम हो गई हैं। ताज बताते हैं कि वर्ष 1983 में अटक पाकिस्तान की रहने वाली खदीजा बेगम से उनकी पाकिस्तान में शादी हुई थी। उसके बाद वर्ष 2000 में हमने खदीजा के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवेदन किया था, जिसके आधार पर आज उसे भारतीय नागरिकता मिल गई है। मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा खानदान, वो चाहे यहाँ का है चाहे वो इनके मेरे इन-लॉज पाकिस्तान में, सबको बहुत खुशी। चलो अब हम मतलब पक्का हिंदुस्तानी शहरी बन गया है। हिंदुस्तानी शहर, हम तो हिंदुस्तान के कानून का सबका दिल की गहराई से एहतराम भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। अब मेरी बीवी भी उसमें शामिल थी, हर एक्टिविटीज़ में अच्छे रही, तो वो भी आज हिंदुस्तानी बन गई। हम जब कभी भी जाते थे, मैं वहाँ पर जाता तो मुझे वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत होती थी। अब हम दोनों इंडियन पासपोर्ट पे जाएंगे और पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई भी कर दिया है। इस परिवार में 2 बेटियां, 1 बेटा है। खदीजा की बेटी फातिमा का कहना है कि हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते थे, अब तक अजमेर शरीफ भी नहीं जा सके। अब हम भारत में कहीं भी अपनी मां के साथ जा सकेंगे।
मम्मा को मतलब ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद ये नेशनलिटी मिली है, क्योंकि हम मतलब ऑलमोस्ट कहीं बाहर जाने का प्लान करते थे तो मम्मा की वजह से जा नहीं पाते थे, दिल्ली तक जा पाते थे, उसके बाहर क्योंकि मम्मा की नेशनलिटी थी उनको वहाँ से बाहर का वीज़ा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं था। इवन कि हम जाने का सोचते थे यहाँ पे दिल्ली वगैरह से बाहर, हम अजमेर शरीफ गई तो पापा डरते थे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, तो हम कभी बाहर गए ही नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज नेशनलिटी मिल गया, तो अब मतलब हम अच्छे से हर जगह जा सकते हैं। खदीजा परवीन की तरह बहुत सी महिलाएं और उनका कुनबा भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। सालों से उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए नागरिकता कानून एक उम्मीद है, जिंदगी जीने की और अपने ख्वाबों को पूरा करने की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। सिंगापुर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जम्मू कश्मीर के 2 युवा अदीब अहमद वानी और उमर इकबाल वानी को आइस स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। जम्मू कश्मीर के शीतकालीन खेलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अदीब अहमद वानी से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। काटी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, विशेषकर अगर खेलों की बात करें तो नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं अपने जज्बे के साथ। ऐसे ही एक युवा खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप क्या खेलते हैं? जी, मेरा नाम अदीब अहमद वानी है एंड मैं आइस स्केटिंग स्पोर्ट में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में सिंगापुर में होने वाला है। अच्छा, कितनी तैयारी आपने की है और इससे पहले आपने कौन सी एज से, सबसे पहले बताइए, कि खेलना शुरू किया? जी, मैंने 5 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट किया है। मैंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कितना स्ट्रगल किया? उस स्ट्रगल के दौरान क्या क्या चीज़ें रही? जी, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जैसे कि श्रीनगर से दूर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 70 किलोमीटर्स का सफ़र हासिल करके आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करना। बचपन से रोलर स्केटिंग किया है, जिसकी वजह से मेरा आइस स्केटिंग में काफ़ी हेल्प हुआ है और नेशनल्स में मैंने JNK के लिए गोल्ड एंड सिल्वर हासिल किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मैं गुलमर्ग जा रहा हूँ काफ़ी प्रैक्टिस करने के लिए एंड अपना बेस्ट दूंगा एंड आई होप कि मैं अपनी कंट्री के लिए मेडल लेके आऊँ। ये आइस स्केटिंग का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? किस तरह से आप बता रहे हैं 5 साल की उम्र से आप खेलते हैं, तो क्या आपको लगता था, किसको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिली? जब मैं 5 साल का था मैं रोलर स्केटिंग करता था एंड मेरे जो कोच है मोहम्मद अशरफ डीजू, उनने मेरे को रोलर स्केटिंग में उनने देखी कि मेरे में क्षमता है कि मैं आइस स्केटिंग कर सकूं, जिसकी वजह से उनने मेरे को गुलमर्ग लिया और इस गेम में हिस्सा लेवाया। आपके कोई रोल मॉडल भी इसमें रहे हैं? जी, मेरे कायरी इरविंग इसमें रोल मॉडल है, जिनने मेरे को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए। क्या चीज़ उनकी सबसे अच्छी आपको लगती है? उनकी स्पीड और उनकी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो स्पीड और टेक्निक को हासिल करने के लिए आपने क्या क्या किया? जी, मैंने वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। जैसे एक बार गिर गया, 2 बार गिर गया, बट मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मैं उठता गया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैं ऑलमोस्ट उसके जैसा बनने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ JNK एंड आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चांस दिया है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। स्पोर्ट्स फेडरेशन का कहाँ आपको? स्पोर्ट्स फेडरेशन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे कि अपने आप को बाहर पार्टिसिपेट कराने में, नेशनल्स खेलने में, जैसे कि उन्हें पुणे, महाराष्ट्र वगैरह में खेला है। उनने काफ़ी हेल्प किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। आपको लगता है कि यहाँ पर जो यूथ है बेसिकली कश्मीर में, उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसको बाहर निकालने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हमें उनके मेन थिंग इज़ कि जब तक हम उनको मोटिवेट ना करें, उनको चांस ना दे आगे बढ़ने के लिए, ना कि अंडर एस्टिमेट करना कि वो नहीं कर सकते, बस हमें उनको मोटिवेट करना है कि कोई भी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी यहाँ नहीं है। बस हमें कुछ, जैसे कि हर साल कोचिंग कैंप्स होते हैं, वी वांट देम टू जॉइन अस एंड विल गिव देम चांस टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। कश्मीर में बेसिकली इस तरह का युवा टैलेंट मौजूद है जो चाहता है उसको प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे बढ़े और अपने साथ साथ, अपनी प्रगति के साथ साथ देश का नाम भी दुनिया में रोशन करे। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर। तो आपने सुना अदीब अहमद वानी को कि किस तरह का जज्बा, किस तरह का जोश उनके अंदर है। खासकर खेलों में भी कश्मीरी युवा जो है, यूथ जो है, आगे निकल कर आ रहे हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा स्कूली बच्चों का एक दल देश के दौरे पर है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कश्मीर के विभिन्न स्कूलों के आए हुए बच्चों से मुलाकात की। नायडू ने छात्रों से कहा कि इस देश के नागरिक के रूप में आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन आपके कर्तव्य भी हैं। आपके अधिकारों के स्रोत वही कर्तव्य हैं। मुझे आशा है कि आप अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहेंगे। उपराष्ट्रपति ने बच्चों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि इसी रंग को कश्मीरियत भी कहा जाता है। Prime Minister Narendra Bhai Modi has laid emphasis on tourism and has suggested that each of us should visit at least 15 new tourist spots
within our country before 2022. My dear young friends, Jammu Kashmir region has a rich tradition of composite culture. This composite culture provides the foundation on which Kashmiri art, forms and folk tradition has flourished. This composite culture based on the values of humanism and tolerance, which is collectively known as Kashmiriyat. तो आपने सुना कि कश्मीरियत की जो मुश्तरका तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है, वही कश्मीर की पहचान है, कश्मीरियत की पहचान है। जम्मू कश्मीर में कृषि को बढ़ावा देने के लिए और काश्तकारों को आमदनी को उनकी दोगुना करने के लिए कई कवायद शुरू की गई हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवा खेती किसानी से जुड़ सकें और उसके गुण को सीख सकें। किसान आसानी से अपना काम तेजी से कर सकें, इसके लिए सरकार ने किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है। श्रीनगर के शालीमार स्थित हॉर्टिकल्चर एकेडमी में सेब उत्पादकों को नई तकनीक की ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिखाई जा रही है। फल उत्पादकों के साथ बेरोजगार युवाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। हमने इस वक्त इसको कई हिस्सों में बांटा है कश्मीर को। जैसे आपका नॉर्थ जो कश्मीर है, इसमें आपका बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट आता है। इसमें हमने जो महकमा बागवानी के जो अफसरान हैं, उनको हमने गुजारिश की है कि आप अपनी तरफ से कुछ अमला भेज, कुछ लोग भेजें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, और जो शाख तराशी को बहैसियत एक प्रोफेशन, एक काम, एक कारोबार, उसको एक अडॉप्ट कर सके। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए अलग अलग योजनाएं चलाकर किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। इसमें हम अगले साल में हमारा कितना क्वालिटी फ्रूट मिलेगा, किस टाइप का फ्रूट मिलेगा, हमें उस फ्रूट में कितना मार्केट मिलेगा, वो सब चीज़ें डिपेंड है इस टाइम पे जो कि ऑफ सीजन है। इस टाइम पे हम इस प्लांट को कैसे तैयार करेंगे उस सीजन के लिए। तो ये चीज़ हम लोगों ने दिमाग में रखते हुए यहाँ पर इसी चीज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए चलेंगे। इस ट्रेनिंग का मकसद छोटी जगह और कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और अच्छा मुनाफा दिलाने का है। ये ट्रेनिंग सेशन कश्मीर के सभी हिस्सों के बागवानी किसानों के लिए रखा गया है। इस कार्यक्रम को बेहद सकारात्मक और उत्साहवर्धक कदम माना जा रहा है। यहाँ आए परंपरागत खेती और बागवानी करने वाले किसानों का मानना है कि इससे उनकी आय के साधन बढ़ेंगे। तो यहाँ आए युवा मानते हैं कि हॉर्टिकल्चर एक बड़ी इंडस्ट्री है और इसके विकसित होने की काफी संभावनाएं हैं, जिससे आय और रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे। घर में बाग लगाए हैं और पुराने तरीके के, तो अब उसमें हमें बहुत कुछ ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब हम नए क्वालिटी की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ हम यूनिवर्सिटी की हम बहुत मिन्नत मानते हैं कि इन्होंने हमें ये सिखाया, नए क्वालिटियाँ लाई यहाँ। अब हम लगा रहे हैं अपने ज़मीन में, थोड़ा बहुत इसी साल हमने लगाया है। बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे कि कटिंग कैसे कर रहा है और फर्टिलाइज कैसे देना पड़ता है। नया नया वैरायटी इसने यहाँ लाया, इसलिए हम यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी आपने सीखी। जो पुराने बाग थे उनको तो 8 साल वेट करना पड़ता था या 6 साल, ये तो दूसरे साल फसल दे देते हैं, इसलिए इसका फायदा है। अभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है कि इसकी कटिंग कैसे कर रहे हैं, ब्रांड्स की, खाद फर्टिलाइजेशन की, और ये सब सिस्टम कैसे आ रहा है, कैसे करना है, तो वो काम चल रहा है। वादी के युवा अब खेती किसानी से जुड़ रहे हैं, जिससे रोजगार के मसले तो हल होंगे ही, साथ ही युवा पॉजिटिव एक्टिविटी में शामिल होकर यंग इंडिया के विकास गाथा का हिस्सा बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, यहाँ पर जो किसान हैं, वो आए हुए हैं, युवा बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि इस तरह के ट्रेनिंग्स उन्हें न केवल नई तकनीक बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर जो ये हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इसमें योगदान देने के साथ साथ किस तरह से उन्हें फायदा हो सकता है और किस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बड़ा साधन यहाँ पर होने वाला है। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।